नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ वो है करवा चौथ स्पेशल। एंड करवा चौथ में आपके पार्टनर का क्या है लेट नाइट थॉट, लेट नाइट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपको लेकर, ठीक है? क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है? इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम देखेंगे। तो स्पेशली क्योंकि आज का जो दिन है काफ़ी स्पेशल है फॉर कपल्स, ठीक है? तो ये देखा जाएगा कि आज के दिन में क्या आपके पर्सन आपको रिमेंबर रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड पर्सनलाइज सेशन बुक कराने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो, सारी डिटेल्स मेंशन है, क्या चार्जेस हैं और कांटेक्ट करने के जरिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन है। पहला कार्ड हमारे पास आया है पेज ऑफ कॉइन्स इन पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, लेट्स सी और क्या आता है। सेकंड वी हैव द मून। ये आपके पार्टनर इस समय मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं एंड मुझे आइसोलेटेड दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में नहीं है, या फिर अगर इनका कोई प्रायर प्लान्स है कुछ भी कहीं पे जाने का या कुछ करने का, तो वो उस चीज़ को आगे परस्यू नहीं कर रहे। क्या कहना चाहती हूँ मैं, इस समय कहीं ना कहीं ये पर्सन आइसोलेटेड है। ये अपनी फीलिंग्स को 111 व्हेन आई सेड दिस, ठीक है, और आज का डेट भी वही है ठीक है। तो या कुछ लोगों के लिए आपका ये सोल कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एनी काइंड ऑफ कनेक्शन। लेकिन यहाँ पे मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, सोचते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन शायद आज की रात बहुत ज़्यादा रो भी रहे हैं, तकलीफ़ में भी हैं, स्पेशली लेट नाइट एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं आफ्टर 6 आफ्टर 7 का एनर्जी हो सकता है, संध्या काल का एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब संध्या काल के बाद का एनर्जी दिखाई दे रहा है, इवनिंग के बाद, इवनिंग के आसपास का, ठीक है? तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, आइसोलेशन में है। अगर ये कहीं बाहर भी हैं तो भी ये पर्सन किसी से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना चाह रहे हैं। ये थोड़ा-सा अपना एक अलोन स्पेस चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें आपसे रिलेटेड समझ नहीं आ रही हैं, इस कनेक्शन से रिलेटेड समझ नहीं आ रही हैं। मुझे द लैक ऑफ एक्सेप्टेंस लग रहा है, ठीक है? हो सकता है कि इनकी फीलिंग्स है आपको लेकर, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पर इमोशनल फील कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे रिलेटेड इनको क्लैरिटी आ रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके सामने क्लियर हुई है, किसी तरीके का सच इनके सामने आया है, किसी तरीके की क्लैरिटी इनके सामने आई है। बट कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा एक्सेप्टेंस में टाइम लगा रहे हैं, ठीक है? इस तरीके का मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। शायद हो सकता है कि इनको कभी भी उम्मीद नहीं थी कि आपको लेकर इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाएँगे, या फिर ये आपके साथ इस लेवल पे जुड़ जाएँगे, या फिर इनको कभी इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा जो इनको इतनी डेप्थ से कनेक्ट कर पाएगा। या कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा जो इनको इमोशनली समझ पाएगा। हो सकता है कि इनके मुख से, इनके मुँह से आपने ये बात बहुत ज़्यादा सुनी हो, स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा सुनी हो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन कोई मुझे समझ नहीं पाता, ठीक है? मेरी लाइफ़ में बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छे टर्म्स में हमारा कनेक्शन रहता है, अच्छे टर्म्स में मेरा उनके साथ में बातचीत रहती है, लेकिन तब भी एक लैक सा फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि वो पर्सन ना मेरे को समझ नहीं पा रहा। वो पर्सन कहीं न कहीं मेरी सोल को टच नहीं कर पा रहा। इस तरीके से हो सकता है कि आपने इनके लव सुने हो, या फिर मेरी वाइब्स मैच नहीं हो पा रही, ठीक है? ज़्यादातर लोग क्या है, लोकल अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोग वाइब्स ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, राइट? बट हाँ, कहीं न कहीं ये एक फीलिंग जो होता है ना, एक एसेंस होता है ना, थोड़ा-सा अलग होता है। तो कहीं न कहीं वो वाली चीज़ जो है वो लैक ये फ़ील करते थे, एंड द मोमेंट इन्हें आपसे वो चीज़ फ़ील हुई है, तब ये उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि इन्होंने इस चीज़ की उम्मीद ना करी हो कि ऐसा कोई पर्सन मेरी लाइफ में आएगा। फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि ये प्रायर में ही अभी किसी के साथ कमिटमेंट में है, या अभी भी इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, या फिर इनकी फैमिली है जो सपोर्ट नहीं कर रही है इस कनेक्शन को। तो इस वजह से भी ये पर्सन जो है उसको एक्सेप्ट नहीं दे पा रहे, उसको एक इज्जत नहीं दे पा रहे। इस तरीके का मुझे यहाँ पे चीज़ आ रहा है। इनको कहीं न कहीं ये चीज़ फ़ील हो रही है कि इस कनेक्शन में आने के बाद ये जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली राइज़ हुए हैं, ये जितना ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हुए हैं, उतना ये अभी तक कभी भी मैच्योर नहीं हुए। फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि मे बी ये पर्सन किसी फीमेल से या किसी फेमिनाइन एनर्जी से इन डेप्थ कनेक्टेड है, एंड हो सकता है कि उनसे भी आपसे रिलेटेड कन्वर्सेशन ये करते हों, ठीक है? इस तरीके का चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये किसी और के साथ भी एक अच्छा कनेक्टिविटी रखते हैं। मे बी ये फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, कोई कोवर्कर हो सकता है, एनीथिंग।
एंड उनके साथ एक अच्छा कनेक्टिविटी है इनका, और उनके साथ ही आपसे रिलेटेड बातें भी शेयर करते हैं, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी से ही पर्सन आपसे रिलेटेड कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ कुछ बातें शेयर करते हैं। अगेन मैं ये नहीं बोल रही कि वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें बताते हैं, इमोशनल फीलिंग सब कुछ बताते हैं, बट कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं, ठीक है। इस तरीके का चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। फॉर सम ऑफ यू आई थिंक कि आपके पार्टनर इस पूरी रात को स्पेंड करेंगे सेल्फ रिट्रोस्पेक्शन में, एंड इनको भी नहीं समझ आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ में, कि ये अपने दिमाग से आपकी इमेज नहीं हटा पा रहे, ये अपने दिमाग से आपका चेहरा नहीं हटा पा रहे। मुझे लिटरली ये वर्ड आ रहा है कि मेरे ज़हन में आपका चेहरा बार-बार आ रहा है, ठीक है? तो हो सकता है ये वर्ड्स एग्ज़ैक्टली इन्होंने आपको कोट करे हो, या फिर हो सकता है ये वर्ड एग्ज़ैक्टली ये पर्सन आपको कोट करे। थर्ड कार्ड हमारे पास है द फूल का कार्ड है, और बैक ऑफ द डेक हम लोग देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। आप देख रहे हो 4 कार्ड्स हमने पुल आउट करे हैं बस, मतलब कितनी छोटी-सी रीडिंग मैंने ही करी है। एंड इसके अंदर 3 मेजर अरकानास, 3 मेजर एनर्जीज़ हैं, यानी कि कहीं न कहीं ये कनेक्शन को ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखता है। 555 व्हेन आई सेड दैट, आपकी लाइफ में इस पे नहीं, सॉरी, इन पर्सन की लाइफ में, हो सकता है आपकी लाइफ में भी, ठीक है, तभी मैंने ये चीज़ बोल दी, बट मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है इन पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटिफुल कनेक्शन, ठीक है। बट यहाँ पर लैक ऑफ एक्सेप्टेंस का एनर्जी बन रहा है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं परेशान है। बट इनकी लाइफ में एक ट्रेमेंडस चेंजेस आए हैं बिकॉज़ ऑफ दिस कनेक्शन। ये क्या सोच रहे हैं, कहीं न कहीं ये पर्सन थोड़ा-सा इम्पेशेंट हो रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन थोड़ा-सा ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये पर्सन आपको कनेक्ट कर सके, या आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके। बिकॉज़ हो सकता है कि इससे पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ था, ठीक है? हो सकता है आप इन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आप इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, इन पर्सन ने खुद को थामे रखा था, ठीक है? ये पर्सन अपने बारे में आपको नहीं बता रहे थे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा दिखा रहे थे कि वो केयर नहीं करते आपकी, आपकी कोई परवाह नहीं है, आपसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना है, या फिर कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको नहीं दे पा रहे, इस तरीके का मुझे सिचुएशन लग रहा था। लेकिन इस समय पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे इम्पेशेंट की एनर्जी में लग रहे हैं। ये कहीं न कहीं खुद चाह रहे हैं, ठीक है, कि मैं आगे बढ़ के इनसे कुछ कॉन्टैक्ट करूँ, या फिर एटलीस्ट इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करूँ, ठीक है? कि ये कहाँ हैं, किधर हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं ये आपको लेकर, और बार-बार जो है ना, इनका दिमाग आपके ऊपर बहुत स्टक हो रहा है आज की रात में, इस तरीके का एनर्जी आ रहा है, ठीक है? लेट नाइट ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्टक है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि और भी पर्सन्स हैं जो इनको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है? इस समय ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑफर्स नहीं है, और भी पर्सन है जो इनको अप्रोच कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो इनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं, या और भी लोग हैं जो इनकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। लेकिन स्टिल ये पर्सन उनके साथ रहकर भी, या फिर उनसे डिटैच होने के बाद भी, ये पर्सन आप ही को याद कर रहे हैं, ठीक है? मतलब वो उनके ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसकी कोई क्लैरिटी मुझे अभी नहीं दिखाई दे रही। बट अगर वो उनके साथ भी है, तो भी इनका ध्यान आप ही के ऊपर है, और अगर वो उनके साथ नहीं भी है, तो भी इनका ध्यान आप ही के ऊपर है। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। बट डेफ़िनेटली बहुत सारे सूटर्स हैं, बहुत सारे ऑफ़र्स हैं जो इनके आस-पास हैं, और 1-2 नहीं, काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है? ये भी हो सकता है कि अभी रिसेंटली ये किसी नए फ्रेंड ग्रुप के अंदर जॉइन हुए हों, रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा और फ्रेंड्स इन्होंने बनाए हों, इस तरीके से भी हो सकता है। बट वो इमोशनल कनेक्टिविटी इनको नहीं दिखी है। ये उन सब चीज़ों के लिए आपके ऊपर अभी भी डिपेंडेंट है। ये आपकी तरफ ही देखते हैं, ठीक है? जब उनको जब वो किसी भी कनेक्शन में जा रहे हैं, या जब भी वो किसी फ्रेंडशिप के अंदर जा रहे हैं, किसी को एज़ अ फ्रेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, ये मान रहे हैं, तब इनके दिमाग में एक ही चीज़ आ रही है कि ये इंसान तो अच्छा है, लेकिन आपकी तरह नहीं है, ठीक है? मतलब आप जैसे हो वैसा नहीं है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। स्पेशली विद द फूल एंड हाई प्रीस्टेस, इनका इंट्यूशन इनको बहुत बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा है, बिकॉज़ मून का भी कार्ड है, हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है। तो देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू मून, ठीक है? हो सकता है मून की साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है फुल मून का एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू मून का एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बिकॉज़ दोनों ही एनर्जीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड मून से ही हैं, ओके? इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है इस समय पे, ट्रेमेंडसली स्ट्रॉन्ग चल रहा है, ठीक है? एंड इनका इंट्यूशन बार-बार इनको गाइड कर रहा है, बार-बार इनको पुश कर रहा है कि वो इस ज़ोन से बाहर निकलें। ये क्या कर रहे हैं, ये अपना ही ज़ोन क्रिएट कर रहे हैं, उसी में ही सैड रह रहे हैं, उसी में ही इन्हें गिल्ट महसूस हो रहा है, लेकिन उस ज़ोन से बाहर निकल के ये स्टेप नहीं ले पा रहे, ठीक है? एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात जो एनर्जीज़ हैं, वो इनको कहीं न कहीं पुश कर रही हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं,
कि ये उस ज़ोन से बाहर निकले, एटलीस्ट अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें, अगर नहीं भी कर रहे तो एटलीस्ट इंट्यूशन को फॉलो करें एंड कनेक्ट या रिकनेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है? तो ऑन ट्रैक लाने के लिए इनको बार-बार इनका सबकॉन्शियस माइंड इंसिस्ट कर रहा है, इनकी इंट्यूशन इनको इंसिस्ट कर रही है, इनका मन, इनकी फीलिंग्स इनको बार-बार प्रेशराइज़ कर रही है। इस तरीके का चीज़ यहाँ पर आ रहा है एंड ये पर्सन कहीं न कहीं उन सब चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? उन सब चीज़ों को नॉन एक्सेप्टेंस मोड के ऊपर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस से रिलेटेड मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है? हालाँकि कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ मुझे लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मतलब बात बहुत थोड़ी-सी है जिसके बेसिस पर आप दोनों सेपरेट हो गए हो या अलग हो गए हो या कॉन्टैक्ट में प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन वो चीज़ ऐसे डिपिक्ट हुई है या ऐसे सेट हुई है माइंड में कि वो ऐसा लग रहा है जैसे कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी क्या ही हो गया, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? तो वो सब चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये पर्सन लेट नाइट में इस टाइम पर भी हो सकता है कि आपसे रिलेटेड कुछ पुराने मैसेजेस, पुरानी पिक्स अगर आपकी कोई हैं साथ में, ठीक है? वो देख रहे हैं, वो याद कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है? इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब या फिर हो सकता है कि पुराने जो आपने मोमेंट साथ में स्पेंड करे हैं, ये पर्सन उसको याद कर रहा है, ये पर्सन उसको बार-बार रिकॉल कर रहे हैं माइंड में, इस तरीके से हो सकता है, ओके? 11-11 तो जब मैंने ये चीज़ बोली तब कहीं न कहीं एक यूनिवर्सल गाइडेंस है, तो ये डेफ़िनेटली यहाँ पर इस रात में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पास्ट से रिलेटेड सोच रहे हो, ओके? चलिए, अब ये हम यूनिवर्सल मैसेजेस ले लेते हैं। ये यूनिवर्सल मैसेजेस हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के साइड से मैसेजेस हो सकते हैं, लव मैसेजेस, ठीक है? एंड देन मैं सम अप कर दूँगी इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को। लेट्स सी क्या है फीलिंग्स आपके पार्टनर की, क्या चल रहा है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है या फिर आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं। पहला कार्ड है हमारे पास, क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। या यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप आंखें बंद कीजिए और खुद को बार बार ये चीज़ समझाइए कि आपका हक है, आप डिज़र्व करते हैं खुश रहना, आप डिज़र्व करते हैं अपनी खुशियों को पाना, ठीक है? आप अपनी लाइफ में जॉय को अलाउ कर सकते हो। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस टाइम के सर्कमस्टांसेस में हो, किस सिचुएशन में हो। आप इस सिचुएशन, इस सर्कमस्टांसेस में भी खुद के अंदर हैप्पीनेस सर्च कर सकते हो, ठीक है? ये एक यूनिवर्सल मैसेज है आपके लिए। Then we have, don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only being true to yourself that you can be true to others, ठीक है? यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि डिसीजन इस बेसिस पे मत लीजिए जो ये सोचकर कि ये कार्य मुझे करना ही चाहिए या फिर ये काम या फिर ये पर्टिकुलर डिसीजन मुझे करना ही चाहिए, या फिर गिल्ट के बेसिस पे कोई भी डिसीजन मत लीजिए। अगर आप खुद से सच बोल पाओगे तभी आप दूसरों से भी सच्चाई बोल पाओगे, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाओगे ऑनेस्टली, ओके? देखिए बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स इट सिंपली अलाउज। आई जस्ट लव दिस लाइन, लव नेवर क्लेम्स इट सिंपली अलाउज एंड गिव। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ आपका क्लोजनेस होना बहुत अच्छी चीज़ है, आपका एक सोल कनेक्शन दिख रहा है, आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है, तो ऑब्वियसली आप दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड है। इवन अगर आप 3D रियल्म में एक दूसरे से नहीं मिल रहे हो, फिजिकली आप दोनों एक दूसरे से नहीं देख पा रहे हो, नहीं मिल पा रहे हो, तब भी यू आर इमोशनली कनेक्टेड विद ईच अदर, स्पिरिचुअली कनेक्टेड विद ईच अदर। लेकिन यहाँ पे लव का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर्सन को या उस एनर्जी को क्लेम करते हैं, इट सिंपली मीन्स दैट यू आर अलाउइंग दैट एनर्जी एंड आप उस एनर्जी को कितना दे सकते हैं, ठीक है? आप उस पर्सन को, उस कनेक्शन को क्या दे सकते हैं, ठीक है? इस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करें। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। एंड अगर आप मुझसे कोई भी और टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप पर्सनलाइज सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने के जरिए मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार, जय माता दी।